सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे प्रिय अजीजों, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? तो ये चैनल देखने वाले सभी नए सब्सक्राइबर भाइयों को नए साल की राम राम और आदाब, सत श्री अकाल। और दूसरे जो जने जो देखकर चैनल को देख के छोड़ के जा चुके हैं उनको भी नया साल मुबारक हो। तो आज अपने करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले तो ये बताइए कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या था और मनोविज्ञान कैसे प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में संत महात्मा जंगलों के अंदर बैठ के घोर तपस्या किया करते थे और जब तपस्या करते थे तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता था। और ये सारी बातें होती है दर्शन शास्त्र में। किसमें होती है? दर्शन शास्त्र में। एक महान दार्शनिक हुए हैं और बहुत बड़े संत भी हुए हैं जिनका नाम था सुकरात। सुकरात के जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो जो अरस्तु है, अरस्तु से माना जाता है कि साइकोलॉजी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसी मनोविज्ञान के इतिहास को हम प्रारंभ करेंगे। कहां से? अरस्तु से। तो मनोविज्ञान का जो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। देखो इसके अंदर ही झलक रहा है, मनोविज्ञान के अंदर ही मन का विज्ञान। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का सामान्य अर्थ आत्मा का अध्ययन। किसका? आत्मा का। सोल भी बोलते हैं, तुमको आपको पता ही होगा। तो आत्मा का अध्ययन। फिर उसके बाद में यहां पर ग्रीक भाषा में ये दो शब्दों से मिला है, साइकी प्लस लोगस। किसमें? ग्रीक यूनानी भाषा के अंदर साइकी प्लस लोगस दो भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यहां तक बात क्लियर? अब ये बात चलती रही और 1890 तक पहुंच गई। आधुनिक इतिहास में पहुंच गई। इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राचीन काल, एशियंट हिस्ट्री। और 1000 से लेके और 1707 तक का जो इतिहास है वो मध्यकाल का इतिहास, जिसे क्या बोलते हैं? मिडाइवल एज। और तीसरा कौन सा है? आधुनिक इतिहास भारत का। तो 1707 से लेके आज तक का जो है इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे। 3 प्रकार के हैं। तो यहां पर जो आधुनिक काल के अंदर, किस काल में? आधुनिक काल में अमेरिका के एक विद्वान थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। और उनकी एक किताब थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उस किताब के अंदर पहली बार दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को अलग किया गया, उससे अलग। तो इसके जनक कौन हुए साइकोलॉजी के? विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। और वैसे मनोविज्ञान के प्रारंभिक जो जनक है वो कौन है? अरस्तु भी मनोविज्ञान के प्रारंभिक। और मैंने कहा था कि संसार के अंदर मैं मेरी बात करूं तो भगवान कृष्ण को मैं संसार का पहला साइकोलॉजिस्ट मानता हूं, मैं, मेरा पर्सनल। और वैसे यदि हम किताबी बात करें तो मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना जाता है। किससे माना जाता है? अरस्तु से। जब ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी, उसी समय की बात है। लेकिन फिर उसके बाद में दर्शन शास्त्र से क्या हुई? अलग हुई। ये देखो मैंने लिख दिया। मैंने इसीलिए कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द आपके समझ में ना आ पाए, क्योंकि प्रांतीयता के आधार पर जो हिंदी की टोन होती है वो भी बदल जाती है, तो इसीलिए मैं लिख देता हूं। तो दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग अमेरिका, यूएसए के विद्वान थे विलियम जेम्स, उन्होंने किया। इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इसका उल्लेख हुआ। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रारंभ, यानी कि जब दर्शन शास्त्र का अंग था, तो इसके जनक कौन थे? अरस्तु। अरे वाह, ठीक। 2 शब्द किसके? ग्रीक भाषा के शब्द है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन या ज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। कौन सा है? आत्मा का अध्ययन।
उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में विद्वानों ने किस प्रकार, 4 विद्वानों की परिभाषा लिख रखी है मैंने, बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन मेरे को जो अच्छी अच्छी परिभाषा लगी कौन कौन सी, वाटसन की परिभाषा, मॉर्गन की परिभाषा, बोरिंग की परिभाषा और वारेन की परिभाषा। इन चारों ने इस मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है, किस प्रकार बताया है मनोविज्ञान क्या है उसको जाने। जैसे मैंने मेरी परिभाषा बताई कि भगवान कृष्ण को मैं साइकोलॉजी का जनक मानता हूं, और कैसे मानता हूं, कभी कोई कमेंट डालेगा कि जी बताइए, और मेरे पास में टाइम हुआ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, और कभी खाली टाइम हुआ, कभी मैंने कहा ना आपको कभी कभी बुलाऊंगा राजस्थान, तब मैं उसमें बताऊंगा कि भगवान कृष्ण किस प्रकार साइकोलॉजी के जनक थे। तो यहां पर यदि अपने बात करें तो इनकी परिभाषा है, सबसे पहले वाटसन ने क्या परिभाषा दी है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, यानी कि एक पॉजिटिव सोच और एक नेगेटिव सोच। तो यहां पर पॉजिटिव चीज जो है वाटसन, 100 वाट का जब बल्ब जलता है तो मैं धनात्मक सोचने लगता हूं, व्यवहार की धनात्मक सोच है ना, पॉजिटिव। तो धनात्मक कैसे याद रखोगे, मेरे धन का वाट लगा दी, क्या लगा दी, यहां पर दूसरे 2 तरीके हैं, देखो 100 वाट के बल्ब के अंदर मैं धनात्मक सोचता हूं, ऐसे याद कर लो। या कैसे याद रख सकते हो, यहां पर मेरे धन की वाट लगा दी तेने, मेरे धन की, अपने कई बार जो बाप होता है उसके बेटे को, बेटा जो होता है उसके धन को उड़ा देता है, तो क्या बोलता है बाप बेटे को, मेरे धन की वाट लगा दी बेटा तेने। उसके बाद में मॉर्गन क्या कहता है, मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान ही साइकोलॉजी है, मानव का और पशु के व्यवहार का। किसने कहा है, मार्ग, मेरे मार्ग में मानव और पशु किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। जब मैं जिस मार्ग से गुजरता हूं, मार्ग से मार्गन, मेरे मार्ग में मानव और पशु किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। उसके बाद में बोरिंग क्या कहता है, मानव प्रकृति का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, मानव की प्रकृति। दोस्तों मैं मानव की प्रकृति से कभी बोर नहीं होता, बोर से बोरिंग आप हो जाते हो क्या, आप लोगों की प्रकृति है, उनकी प्रकृति से मैं कभी बोर नहीं होता, कभी भी। मैंने कहा मैं बाहरी मुखी हूं और बहुत सारे मित्र हैं मेरे, और पूरे ग्रुप के अंदर मिलता रहता हूं, तो वैसे ही आप हो। तो कैसे, मैं मानव की प्रकृति से कभी बोर नहीं होता हूं। आगे है वारेन, प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। किसने कहा है ये, वारेन ने क्या कहा, प्राणी और वातावरण के मध्य, प्राणी वातावरण के साथ कैसे समायोजन बिठाता है, पारस्परिक संबंध कैसे बिठाता है, प्राणी कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध बिठाता है, क्या बिठाता है, संबंध बिठाता है। तो याद कैसे रखोगे, प्राणी वातावरण के साथ बार बार संबंध बिठाता है, बार से वारेन, प्राणी क्या करता है, प्राणी वातावरण के साथ बार बार संबंध बिठाता है, क्या बिठाता है, संबंध बिठाता है। दोबारा फिर देखो वाटसन क्या बोला है यहाँ पर, वाटसन, अरे मेरे धन की वाट लगा दी, मेरे मार्ग में ना रखना कदम आज के बाद, क्योंकि मानव और पशु भी अपना व्यवहार बदल लेते हैं, मानव और पशु भी अपना व्यवहार बदल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोरिंग, मानव की प्रकृति से हम कभी बोर नहीं होते, मानव की प्रकृति से हम कभी बोर नहीं होते। और यहाँ पर वारेन, प्राणी तथा वातावरण के मध्य, प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध। तो एक बार की बात है, कब की बात है, एक बार की बात है, प्राणी और वातावरण के बीच में क्या हुआ संबंध हुआ, वातावरण और प्राणी के बीच में क्या हुआ संबंध, ये मुख्य परिभाषाएं थी। यदि आप याद करना चाहो, भाई ये साइंटिस्ट हैं, ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने, साइंटिस्ट नहीं, मनोवैज्ञानिक, मनोसाइंटिस्ट, तो कैसे याद रखोगे, एक बार की बात है और एक बार की बात है, और मेरे मार्ग के अंदर, मेरे घर के आगे से मार्ग गुजरता है, वहां पर मैं बैठा था और बैठा बैठा बोर हो रहा था, क्या हो रहा था, बोर हो रहा था, ठीक है। तभी एक आदमी ने मेरे को 100 वाट का बल्ब दे दिया, मैं बोर हो रहा था, मेरे बोला बोर नहीं होगा, इसके साथ खेलता रहे, मैं उससे खेलता रहा, है ना। इस पर साइकोलॉजी बताओ, तो सिंपल सी बात है, जब मेरे धन का वाट लगा दिया, मेरे मार्ग में मानव और पशु भी अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। बोरिंग, मानव की प्रकृति कभी बोर होने वाली नहीं है, बार बार प्राणी वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध करता है। अब अपने बात करते हैं कि इसका इतिहास आगे कैसे बढ़ा, कि जो मनोविज्ञान है इसके आगे बढ़ने का क्रमिक विकास क्या है। तो मैं एक बार बोर्ड को साफ कर देता हूं, फिर इसके क्रमिक विकास बताता हूं। तो दोस्तों मनोविज्ञान के क्रमबद्ध इतिहास के विकास को देखेंगे भी, किस प्रकार इस मनोविज्ञान का
विकास हुआ। इसके 4 स्तर है भाइयों, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले अपने प्रश्न पर बात कर लेते हैं। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी के अंदर आया। कब आया था? 16वीं शताब्दी के अंदर। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में और व्यवहार का 20वीं शताब्दी में। देखो 16, 17, 18 बीच में नहीं है, बीच में जो बीच वाला जो हिस्सा है, तो यहां पर 16, 17 और 19, 20 यानी कि 18 नंबर है वो गायब है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आत्मा की बात है, आत्मा, और फिर उसके बाद में मन की बात आती है। आत्मा देखो ए नार पहला अक्षर ही होता है, तो सबसे पहले ए ही आएगा। दूसरा मन है, तीसरा चेतन है, तो चौथा कौन सा? व्यवहार है। व्यवहार लास्ट में आता है हमेशा। आत्मा सबसे पहले आती है, मन दूसरे पर। आत्मा और मन दोनों चेतन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेतन हो जाते हैं, तो व्यवहार बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यवहार। तो अपने सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आत्मा का विज्ञान। थोड़ी देर पहले ही मैं बता के गया हूं कि जो आत्मा का विज्ञान है, अरस्तु ने सबसे पहले उसके बारे में बताया था। और जब वो दर्शन शास्त्र का अंग था, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, देकार्ते फ्रांस के विद्वान थे। तो ये आत्मा के विज्ञान के समर्थक लोग हैं। क्या चीज है? आत्मा के विज्ञान के समर्थक लोग हैं। कैसे याद रखोगे? अरे प्लेट दे, अरे प्लेट दे। पूछा दोस्त ने, क्या करोगे प्लेट का? मैंने कहा आत्मा को बिठाऊंगा। क्या करूंगा? आत्मा को बिठाऊंगा। और आत्मा उसमें बैठते ही गाना गाएगी। गायक से गायकल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गायकल ने बताया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? किसने कहा? रुडोल्फ गायकल ने। तो कैसे? सबसे पहले अरे, अरे से अरस्तु, प्लेट दे, दे से देकार्ते, देकार्ते फ्रांस के विद्वान थे। और मुझे दे, बोला क्या करेंगे? आत्मा को बिठाएंगे, वो गाना गाएगी। आत्मा गाना गाएगी, गायक से गायकल। और कब की बात है ये? 1590 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 1590 ईस्वी की बात है। याद रहेगी बात। और सबसे पहले ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो रुडोल्फ गायकल ने कहा है। किसने कहा है? रुडोल्फ गायकल ने कहा है। इंपॉर्टेंट पर्सन, इस पर विषय ध्यान रखना। इसके समर्थक विद्वान बता दिए। अब बात आई लोगों ने, और जो मनोवैज्ञानिक थे दूसरे, उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसके पीछे क्या कारण था? इसको रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा को महसूस किया जाता है, आत्मा का ना रंग होता है न रूप होता है। तब उसके बारे में इन मनोवैज्ञानिकों से पूछा गया, भाई आत्मा का रंग बताओ, इसका रूप बताओ, ये किस प्रकार आचरण करती है, किस प्रकार व्यवहार करती है, कहाँ पर इसका ठिकाना है, कहाँ पर यह रहती है ना, ये सारी चीजें। तो ये वही बात, अध्यात्म वाली बात। ईश्वर को महसूस किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार आत्मा को महसूस किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसीलिए विद्वान आत्मा के विज्ञान को सिरे से नकार दिया। क्या कर दिया? सिरे से नकार दिया। तो ये कब की बात है? 16वीं शताब्दी में 1590 ईस्वी के अंदर आए और रुडोल्फ गायकल ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान दिया। उसके बाद में आया जी मन का विज्ञान। जब ये फेल हो गया तो मन का विज्ञान, और मन के विज्ञान के समर्थक विद्वान कौन है? इटली के पोम्पोनोजी। इटली के कौन है? पोम्पोनोजी। एक दिन हमारे घर में पंप खराब हो गया, तो हमने ईंट मार के उसको ठीक किया। ईंट से पंप खराब हो गया और उसको ईंट मार के क्या किया? हमने ठीक किया, और वो सब तरह से ठीक हो गया। 17 को क्या बोलेंगे? देखो 17। इसी सत्र में हमारा पंप खराब हो गया, तो ईंट मार के उसको ठीक कर लिया। क्या कर लिया? उसको ठीक कर लिया। अब उसके बाद में इसके समर्थक विद्वान है, लोग है, बर्कले है, थॉमस रीड है। कौन है? थॉमस रीड है। बहुत ही सिंपल सा है, मन का विज्ञान। अब इसके समर्थक विद्वान कौन है? थॉमस रीड, लॉक और बर्कले। एक दिन की बात है, एक आदमी ने, जिसका नाम है थॉमस, क्या नाम है? थॉमस, उसको लोक के अंदर बंद कर दिया। क्या कर दिया? लोक के अंदर बंद कर दिया। तो बकने लग गया, जोर जोर से बकने से बर्कले। एक आदमी थॉमस है, उसको लोक के अंदर बंद कर दिया और वो अंदर ही बकने लग गया। और उनके अंदर वहीं पर पड़ा था एक पंप, उसको ईंट मारकर खराब कर दिया। क्या कर दिया? ईंट मार के खराब कर दिया।
जब उसको खोला तो बाहर आया, बाहर आते हुए बोला कि मेरे मन में आया वैसे ही करूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को लोक के अंदर बंद क्यों गया। तो दूसरा है मन का विज्ञान। मन का अर्थ भी कभी भी स्पष्ट नहीं होता, मन भी कभी दिखाई नहीं देती, मन भी एक सोच है। इसीलिए जो इसके समर्थक विद्वान मन को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए, ये भी स्पष्ट है। आपसे पूछता हूं, आपका मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, मन दिखाई नहीं देता। मन है या नहीं, इस पर भी शंका है, हम जिसको मन कहते हैं। तो इसीलिए मन को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो कैसे याद रखोगे। एक दिन की बात है कि थॉमस को लोक के अंदर बंद कर दिया तो वो बकने लग गया, और अंदर पड़ा था पंप से पंपोलॉजी, उसको ईंट मार के खराब कर दिया। मैंने बाहर निकाला तो वो बोला मेरे को बंद करोगे तो मेरे मन आएगा वैसे ही करूंगा। उसके बाद में आया जी 17वीं शताब्दी में फेल होने के बाद में 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड का, है ना। तो सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, उसके बारे में, तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे। सिगमंड फ्रायड थे। उसके बाद में विलियम वुंट, वाइवस और विलियम जेम्स सली आदि विद्वानों ने इसकी समर्थन किया। तो कैसे याद रखोगे फ्रायड को। एक दिन की बात है, मैं नए बूट लेके आया घर में, विलियम बूट। मैं मेरे घर में क्या लेकर आया, बूट लेकर आया। तो मेरे पापा ने कहा तू तो बड़ा बुद्धिमान हो गया, वाइवस को बना रहे बुद्धिमान, तो बड़ा ही वाइस हो गया, बुद्धिमान हो गया है, तो बूट अपने आप ही लाने लग गया है, अपने आप ही लाने लग गया है। ठीक है। और साथ में अब तू ऐसे कर, अपना अलग रोटी वगैरह बनाना शुरू कर दे और अपनी सब्जी को फ्राई वगैरह करा के और खुद दिखाया कर, क्योंकि तू खुद ही अपने बूट लाने लग गया। मेरे को बड़ा बुरा लगा कि पापा ने ऐसे बोल दिया मेरे को। तो तभी क्या हुआ, वहां पर मेरा साला भी आया हुआ था, जेम्स सली साला भी आया हुआ था। उसने थोड़ा सा मेरे को जाम भी पिला दिया। क्या पिला दिया, जाम भी पिला दिया। तो मेरी जो अंदर की चेतना थी वो जग गई, अंदर की चेतना जग गई। और मैंने मेरे पापा को कहा ऐसे मत करो, आप मेरे को साथ में रखो। तो यहां पर चेतना का विज्ञान है, किसने दिया, फ्रायड ने, है ना। कैसे भी आप, मैं जो बता रहा हूं वैसे बना लो, आप अपनी इच्छा से बना लो। मैं तो बता रहा हूं ये कि तीसरे नंबर पर जब इसकी अवस्था चेतना का विज्ञान, भी ये दोनों रिजेक्ट हो गए, चेतना का भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि चेतन क्रियाओं का अध्ययन होता है इसमें चेतन। लेकिन जो अर्धचेतन होता है, अचेतन होता है, चेतन होता है, इन तीनों का प्रभाव होता है किसी विषय वस्तु के अंदर। चेतन, अर्धचेतन, चेतन, अर्धचेतन, और तीसरा कौन सा होता है, अचेतन। इन तीनों का असर पड़ता है। जबकि ये कह रहा है चेतन का अपने आप में ही कंफ्यूज है, अपने आप में कंफ्यूज है। तो इसको किसने दिया, फ्रायड। तो सारे मनोवैज्ञानिक जो थे इसके ऊपर एक मत नहीं हो सके। आपको पता होगा विलियम जेम्स कौन थे, अमेरिका के थे। और थोड़ी देर पहले मैं बता गया कि 1890 ईस्वी के अंदर साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विद्वान। उसके बाद के अंदर यहां पर आलोचना भी की है एक आदमी ने, जिसका नाम है मैकडूगल, जो चेतना का जो विज्ञान है और इन चीजों का, चेतन क्रियाओं का अध्ययन है, इसके ऊपर कैसे आलोचना की है कि मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्या है, मनोविज्ञान के लिए किसकी, दुर्भाग्य की बात है। चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा विज्ञान, ये किस चीज के लिए बात है, दुर्भाग्य की बात है। ये किसने कहा, आलोचना की है चेतना के विज्ञान की, मैकडूगल ने आलोचना की है कि मनोविज्ञान के लिए ये एक दुर्भाग्य की बात है। इससे हमारा पीछा छूट गया। व्यवहार व अनुभूति ये सर्वमान्य है वर्तमान के अंदर। वाटसन जो था उसने व्यवहार का विज्ञान दिया, और उसके बाद मैकडूगल और वुडवर्थ ने इसका पुरजोर समर्थन किया। कहा जाता है पशु पक्षियों का, मानव का, इन सब का जो व्यवहार है उनका अध्ययन किया जाता है। हर चीज का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो कैसे याद लगा दोगे, तुम लोगों ने मेरे व्यवहार की बाट लगा दी यार, तुम लोगों ने मेरे व्यवहार की बाट लगा दी। आपको बाकी याद रहे न रहे, सबके पहले पहले व्यक्ति तो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले आत्मा के विज्ञान गायकल, रुडोल्फ गायकल याद रहना चाहिए। मन का विज्ञान इटली के पोम्पोनोजी याद रहना चाहिए। मेरे मन के ऊपर 100 क्विंटल ईंटें पड़ी है, या कैसे याद रखोगे, पंप खराब हो गया तो ईंट से ठीक कर लेंगे, है ना, मेरा मन कहता है ये। यहां पर मेरे को चेतना, यार मेरे चेतना आते ही मैं फ्राई की हुई सब्जी बनाता हूं।
तीसरी चीज यहां पर व्यवहार, 100 वाट के बल्ब के अंदर हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान के अंदर व्यवहार का जो विज्ञान है, व्यवहार का जो मनोविज्ञान है, यही चल रहा है। ये चारों के चारों कर्म, एक प्रश्न तो ये बनता है चारों के चारों कर्म के अंदर है। दूसरी बात इनके संस्थापक, तीसरी चीज इनके जो सन है किस समय, यानी कि इनकी शताब्दियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनके सपोर्ट करने वाले लोग, कौन सा है, सपोर्ट करने वाले लोग, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये मनोविज्ञान का इतिहास है। किसके इतिहास है, मनोविज्ञान का इतिहास है। दोस्तों अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के अंदर भी इनके लिंक भेजना। और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें बाकी जो वीडियो है उनके सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। जो नए दोस्त जुड़े हैं और नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अंत तक वीडियो को देखोगे जब तो पता चलेगा कि आगे नया क्या आने वाला है। दूसरी बात, इसके अंदर पूरी तरह से क्या दिया हुआ है, इसका क्या निचोड़ है। उसके बाद वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट जरूर दें दोस्त। टाइम कम हो तो छोटा दे दें, ताकि आपके भावों को, वीडियो के ऊपर आपकी सोच को मैं अच्छी तरह जान पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।